कैलिफोर्निया में हुए जागतिक महासागर विज्ञान परिषद में यह संशोधन सादर किया गया कि दुनिया के सारे महासागरों से कोरल और कोरल रीफ अगले 80 वर्षों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। जागतिक स्तर पर बढ़ा हुआ तापमान और महासागरों के बढ़े हुए एसिडिटी का डायरेक्ट असर इन कोरल रीफ्स पर दिखाई पड़ रहा है। अगले 20 सालों में 70 से 90% कोरल रीफ्स नष्ट हो सकते हैं, ऐसा उस परिषद में बताया गया। कोरल रीफ्स की सुरक्षा के लिए अब कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाने की जरूरत है। कोरल्स लाइमस्टोन पत्थर से कोरल रीफ नामक बस्ती बनाते हैं। आज के युग के कोरल रीफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ या गहरे समुद्र में बसे द्वीपों के आसपास अपनी बस्ती बसाते हैं। कोरल रीफ्स को बढ़ने के लिए 16 से 36 अंश सेल्सियस तापमान तथा 25 से 40 प्रति हजार क्षारता उचित मानी जाती है। 20 मीटर तक सूर्य प्रकाश समुद्र के अंदर आसानी से पहुंच सकता है, इसीलिए ये गहराई कोरल्स के बढ़ने के लिए उचित होती है। दुनिया में कई ठिकानों पर 70 से 80 मीटर तक भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, परंतु उनमें से कई मृत हो। 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने मालवण में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाने का निर्णय लिया। हालांकि यह काम अभी तक अधूरा है। कुलाबा, रत्नागिरी, विजयदुर्ग तथा वेंबुर्ला इन जगहों पर भारी मात्रा में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, परंतु मालवण के किनारे पर इनकी मात्रा बहुत कम है। मालवण में 11 प्रकार के कोरल्स तथा 365 अलग अलग जातियों के समुद्री जीव पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल कोरल रीफ निर्माण प्रकल्प के अंतर्गत दूसरे समुद्री देशों से कोरल ब्लॉक्स लाए गए तो मालवण में नए कोरल रीफ्स जन्म लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। इनके अलावा कई और समुद्री प्राणी इनके आसपास जमा हो जाएंगे और कोरल रीफ्स के संख्या में बढ़ती होगी। मालवण के आर्टिफिशियल कोरल रीफ निर्माण के कई स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में 1 एकड़ में यह प्रकल्प किया जाएगा। इनके सफलतापूर्वक बढ़ने के बाद आगे का मार्ग तय किया जाएगा। इस प्रकल्प के कारण इस क्षेत्र की फिशिंग पर भी अच्छा असर होगा।